हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समृद्ध शहर जो एक तरफ से एक विशाल नदी से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे और सुंदर पहाड़ों से नदी घूमकर पहाड़ों के चरणों को छूती हुई आगे बढ़ रही थी। पूरे शहर में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और जैसे हर शहर में होते हैं वैसे ही उस शहर में भी कई बैंक थे, जिनमें से एक बैंक शहर के एक तरफ पहाड़ शुरू होने से पहले ही था। हर रोज की तरह आज भी सुबह के 11 बजे थे और बैंक का कामकाज रोज की तरह सामान्य चल रहा था और बैंक कर्मचारियों के हिसाब से दिन भर सामान्य ही चलने वाला था। कुछ देर बाद एक नवयुवक बैंक में दाखिल हुआ और सीधा पूछताछ वाली जगह की तरफ बढ़ गया। चेहरे से वह काफी पढ़ा लिखा और सभ्य घर का लग रहा था। भाई साहब, मुझे इस बैंक में एक खाता खुलवाना है, सामने बैठे बैंक कर्मचारी से उसने पूछा। जी बिल्कुल खुल जाएगा, कर्मचारी ने जवाब दिया। तो उसके लिए क्या करना होगा, उस युवक ने आगे पूछा। फिर कर्मचारी ने पूछा, आप क्या करते हैं? जी मैं एक निजी संस्था में नौकरी करता हूँ, युवक ने जवाब दिया। उसके बाद बैंक कर्मचारी ने और कई प्रश्न उससे पूछे और बैंक का खाता खोलने के लिए जो भी दस्तावेज लगने थे वो उसे बताने लगा। वह कर्मचारी उसे बता ही रहा था कि एक और युवक बैंक के अंदर आया और वह भी सीधा उसी बैंक कर्मचारी के पास आकर खड़ा हो गया। देखने में वह युवक किसी खिलाड़ी की तरह लग रहा था, एकदम सुडौल डील डॉल और गठे हुए शरीर का मालिक था। उसने भी बैंक कर्मचारी से वही पूछा जो पहले वाले युवक ने पूछा था। बैंक कर्मचारी ने कहा, आप बहुत सही समय पर आ गए हैं। इन भाई साहब के साथ आपको भी बता देता हूं कि यहाँ खाता कैसे खुलेगा। और फिर वह उन दोनों युवकों को समझाने लगा। दोनों युवक सब कुछ समझकर अगले दिन आने को कहकर अपने अपने रास्ते चल दिए। उसके बाद पूरे दिन बैंक का कामकाज सामान्य तरीके से चलता रहा। बैंक बंद होने के कुछ समय पहले 3 और युवक वहां आए और उन्होंने भी खाते के विषय में ही पूछा। उसके बाद वो लोग भी फिर आने को बोलकर चले गए। ये सब जो भी हुआ वो बैंक कर्मचारियों के लिए आम बात थी, क्योंकि इस तरह की जानकारी तो लोग रोज ही लेने आते रहते हैं। इन पांचों के आने के बीच में दिन भर और भी बहुत लोग बैंक में आए और गए, तो किसी के लिए इन 5 लोगों को अलग से याद रखने का कोई कारण नहीं बनता। सुबह की तरह उन तीनों युवकों को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग एक दूसरे को जानते होंगे। शाम को बैंक अपने नियत समय पर बंद हो गई और सारे कर्मचारी तसल्ली के साथ एक सामान्य दिन की तरह अपने अपने घर चले गए। लेकिन क्या ये सामान्य दिन था? कम से कम बैंक कर्मचारियों को तो यही लग रहा था। लेकिन असलियत में क्या हुआ था और क्या होने वाला था, इसकी भनक तक उन लोगों को नहीं थी। उसी रात शहर की एक सुनसान जगह पर वो पांचों तय किए गए नियत स्थान पर मिले, क्योंकि उनको आगे की योजना जो बनानी थी। हाँ, तो सबने अपना अपना काम ठीक से किया या नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, उनमें से एक ने जवाब दिया। उनका मुखिया आगे बोला, देखो, इस बैंक को लूटने के बाद हमें इसी शहर में रहना है, इसलिए हमें बहुत ही होशियारी से इस चोरी को अंजाम देना होगा। बैंक वालों को या पुलिस को हमारे बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलने चाहिए। अब हमें आगे की पूरी योजना समझ लेनी चाहिए। आगे की पूरी योजना क्या है, ये आज मैं बताता हूँ। इसी महीने के आखिरी हफ्ते में राजस्थान से ढेर सारा सोना आने वाला है। वो पूरा सोना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सारा सोना हम यहाँ नहीं छुपा सकते। हम उतना सोना ही चुराएंगे जितना हम आसानी से छुपा सकें। सबसे पहले तो हम पांचों लोगों को उस बैंक में अपना अपना खाता खुलवाना है और वहां आते जाते रहना है। बैंक वालों से अपनी जान पहचान बनानी है, जिससे सभी कर्मचारी हमें ठीक से जान लें। इससे एक तो शक की गुंजाइश कम हो जाएगी और दूसरे उनके संपर्क में रहकर हम बैंक की सुरक्षा की बारीकियों को और अच्छे से जान पाएंगे। और अपने इस मिशन का नाम होगा सोने की रेत। कल अलग अलग समय पर जाकर सब लोग अपना अपना खाता खुलवाएंगे। उसके बाद वह उन सबको अपने अपने काम समझाता चला गया। एक को सारे कैमरे कहाँ लगे हैं ये देखने का काम मिला।
दूसरे को सारा पैसा और सोना कहाँ रखा जाता है ये जानने का काम मिला। तीसरे और चौथे को बैंक में क्या क्या सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं इसको पता करने का काम मिला। और सबसे आखिरी में मुखिया ने अपना काम भी उन लोगों को बताया कि मैं ये देखूंगा कि हम लोग कैसे आसानी से बैंक में दाखिल हो सकते हैं और चोरी करके उस सोने को कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम आज से 4 दिनों के बाद इसी समय इसी जगह पर मिलेंगे। उसके बाद वो पांचों अपने अपने काम पर चल दिए। अगले दिन उन पांचों ने अपना खाता बैंक में खुलवाया और बहुत ही सावधानी से अपने काम में लग गए। 4 दिनों तक उन पांचों ने अपने काम को बहुत ही बारीकी से अंजाम दिया और नियत समय पर उसी स्थान पर इकट्ठा हुए। उनके मुखिया ने पूछा, हाँ भाई, तो सब कुछ ठीक रहा? सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, चारों एक स्वर में बोले। ठीक है, अब एक एक करके सब लोग बताओ। सबसे पहले कैमरे का निरीक्षण करने वाले ने बताया कि पूरी बैंक में 10 कैमरे लगे हैं, जिनमें से 2 गेट पर, 2 स्वागत कक्ष में, 2 कैश काउंटर पर और 4 उस कमरे के अंदर जहां सारा पैसा और सोना रखा जाता है। बाकी सब तो ठीक है, पर 4 कैमरे पैसे वाली जगह पर लगे हैं, ये तुमको कैसे पता चला? मुखिया ने पूछा। उसने आगे बताना शुरू किया। एक दिन जब मैं बैंक गया तो पैसे वाले कमरे का बल्ब खराब हो गया था, जो कि कुछ ऊंचाई पर लगा था। अब बैंक वाले मुझे कुछ तो जान ही गए हैं और मेरी लंबाई वहां तक पहुंच रही थी जहां बल्ब लगा था। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि क्या तुम बल्ब लगा सकते हो? मैंने कहा, हाँ जी, लगा सकता हूँ। जब मैं बल्ब लगाने उस कमरे में गया तो मैंने वो चारों कैमरे वहां देखे। बहुत बढ़िया, किस्मत भी हमारा साथ दे रही है, मुखिया ने उछलते हुए कहा। तो इन कैमरों से हम कैसे बच सकते हैं? उनके मुखिया ने आगे पूछा। सारे कैमरों को बंद करने बटन उस पैसे वाले कमरे में ही है, लेकिन अगर हम उस दरवाजे से अंदर गए तो कैमरे में जरूर आ जाएंगे, क्योंकि वह बटन कमरे के दूसरी तरफ है, उस पहले व्यक्ति ने जवाब दिया। दूसरे वाले साथी की तरफ मुड़कर मुखिया ने कहा, तुम्हारा काम तो इसी ने कर दिया, बल्ब लगाने के बहाने। उसके बाद वो पांचों ठहाके मारकर हंसने लगे। जब हंसी रुकी तो तीसरे साथी ने कहा, हमने सारे सुरक्षा इंतजाम देख लिए हैं। एक अलार्म मैनेजर के कमरे में लगा है जो सीधे पुलिस को खबर देगा। उसके बजने के ठीक 8 मिनट में पुलिस वहां आ जाएगी। रात के समय 2 सुरक्षा गार्ड बैंक के बाहर रहते हैं, जिनमें एक न एक हमेशा जागता रहता है, और ठीक वैसा ही अलार्म उनके पास भी है। और हाँ, रात के समय पुलिस सिर्फ 5 मिनट में ही बैंक तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।